गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुरेंद्र गुप्ता, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन। मैं आज आप लोगों को जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बैक पेन या स्पाइन पेन कई लोग कहते हैं, उसके बारे में बताऊंगा आज। लेकिन स्पाइन पेन से पहले हमें स्पाइन का बेसिक्स समझना बहुत ज़रूरी है। स्पाइन होता क्या है? स्पाइन या स्पाइनल कॉलम या वर्टिब्रल कॉलम या वर्टिब्रे, ये एक स्ट्रक्चर है जो कि ऐसा होता है, ऐसा दिखता है। और ये कई सारी वर्टिब्री, ये छोटे छोटे वर्टिब्री हैं, उससे मिलके बना होता है। ये हमारे बॉडी में इस तरह से रहते हैं, इस तरह से, ठीक है। इसमें ऊपर वाला जो 7 वर्टिब्री है वो सर्वाइकल वर्टिब्री है, जो नीचे बीच में वो 12 डॉर्सल वर्टिब्री है, और उसके बाद 5 लंबर वर्टिब्री है, और ये सैक्रम है। दिस इज सैक्रम। ओके, सो अभी जो ये मल्टीपल वर्टिब्रीज हैं, ये एक दूसरे के ऊपर कई सारे जॉइंट्स से जुड़े होते हैं। जैसे एक दूसरे वर्टिब्री के बीच में ये डिस्क होता है। ये डिस्क है जो ब्लूइश कलर का है, ये आर्टिफिशियल बनाया हुआ है। इन दोनों के बीच में, 2 वर्टिब्रीज के बीच में डिस्क होता है। 2 वर्टिब्रीज आपस में जॉइंट से जुड़े होते हैं। ये जो जॉइंट्स है, ये जॉइंट्स, इसको फैसेट जॉइंट कहते हैं। और फिर ये वर्टिब्री आपस में कई सारी मसल्स से भी जुड़ी होती हैं, बहुत सारी मसल्स से जुड़ी होती है, जिसको बैक मसल्स कहते हैं। और ये वर्टिब्री हमारी बॉडी में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स से जुड़ा होता है। जैसे हमारे ये दोनों शोल्डर, स्कैपुला और शोल्डर, इसी तरह से ये पेल्विस से जुड़ा होता है। और फिर यहाँ से जो ये मेन वर्टिब्री है, वहाँ से फिर पेल्विस तक बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मसल से जुड़ा हुआ होता है। उसी तरह शोल्डर भी हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रे से और डॉर्सल वर्टिब्रे से कई सारे स्ट्रॉन्ग मसल से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। इसके बाद हमें ये समझना होगा कि ये जो डिफ्यूज बैक पेन या बैक पेन है, रेडिकुलर पेन है, ये कहाँ कहाँ से हो सकता है। तो अभी जो बैक पेन होता है वो कई तरह से ऑरिजिन कर सकता है, कई जगह से। जैसे मैंने बताया था पहले कि ये 2 वर्टिब्री के बीच में डिस्क है। यदि डिस्क की कोई बीमारी हो जाए तो इसकी वजह से भी पेन हो सकता है। यदि ये दोनों फैसेट के बीच में इन्फ्लामेशन हो जाए, ये एक तरह से जॉइंट है, यहाँ सूजन हो जाए, जो कि जॉइंट्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, उसकी वजह से भी पेन हो सकता है। जो ये मसल्स अटैचमेंट है, एक दूसरे के बीच में मस्कुलर अटैचमेंट होता है, वहाँ इन्फ्लामेशन हो जाए, स्प्रेन हो जाए, तो उसकी वजह से भी बैक पेन होता है। जैसे कि कई बार बहुत देर तक खेलने, जिनको की हैबिट्स नहीं है, या कोई हार्ड वर्क करने के बाद ये मसल स्पैज़्म में चला जाता है और हमें काफ़ी सीवियर पेन होता है, जो कि लोकलाइज्ड होता है, उसी एरिया में होता है। इसी तरह से एक जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो हम लोग आज बहुत सारे लोग साइट का पेन या नर्व पेन जैसे बोलते हैं, वो कहाँ से ओरिजिन करता है? जो ये फोरामेन है, 2 वर्टिब्री के बीच में एक स्पेस होता है साइड में, जहाँ से नर्व फाइबर्स बाहर आते हैं। यहाँ से नर्व फाइबर्स इस जगह से, सर्वाइकल एरिया से, हमारे हैंड्स के लिए आते हैं, और जो लंबर एरिया है यहाँ से, और ये सैक्रम एरिया से हमारे पैरों के लिए और पेरिनियम के लिए आता है। तो इस जगह में जो ये डिस्क है, ये डिस्क यदि किसी भी वजह से रप्चर हो जाए या पीछे की तरह हर्निएट कर जाए, तो ये जो स्पेस है ये कम हो जाएगा, और इसी स्पेस से जो नर्व्स आती हैं, जो पैर के लिए जाती हैं, वो कंप्रेस हो जाएंगी, या वहाँ इन्फ्लामेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से ये पेन पैरों तक जाएगा, पैर तक जाएगा, जिसको कि साइट का बोलते हैं या नर्व पेन बोलते हैं। अभी इसका ट्रीटमेंट क्या है, मैं आपको ये नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। थैंक यू।